हफ्ते दर हफ्ते बरकरार मार्केट के दौरान करीब 52.4% लोगों ने देखा आवाज। शाम प्राइम टाइम में करीब 60.7% लोगों ने देखा आवाज। आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। जून सीरीज के एक्सपायरी से पहले निफ्टी में दिन के निचले तो से शानदार रिकवरी, फिर निकला 10,300 के पार। निफ्टी बैंक भी आधा % चढ़ा। आईटीसी हीरो मोटर कॉर्प ने दिया शानदार मूव। पावर सेक्टर से जुड़ी उपकरण बनाने वाली घरेलू कंपनियों को बढ़ावा। कैबिनेट ने थर्मल और सोलर पावर उपकरण के इंपोर्ट पर ड्यूटी लगाने को दी मंजूरी। खबर से बीएचईएल, एबीबी और सीमेंस में उछाल। बोरोसिल रिन्यूएबल्स में 5% का लगा पर सर्किट। आईएफएल फाइनेंस में प्रमोटर्स ने बढ़ाई हिस्सेदारी। आ सकता है ओपन ऑफर। कंपनी ने एक्सचेंज को दी सफाई। प्रमोटर ग्रुप के वोटिंग राइट्स 25% से ज्यादा नहीं। खबर के बाद आईएफएल ग्रुप के शुरू में जोरदार तेजी। वेदांता रीलिस्टिंग पर सीएनबीसी आवाज की बिग एक्सक्लूसिव। बैंकों के साथ इस हफ्ते फंडिंग समझौता संभव। फंडिंग के लिए हिंदुस्तान जिंक के डिविडेंड का हो सकता है इस्तेमाल। 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज को कैबिनेट की मंजूरी मिलने से डेयरी शेयरों में तेजी। एनिमल हस्बेंड्री शेयरों में भी जोरदार उछाल। उमंग डेयरी में करीब 20% का अपर सर्किट लगा। 2020 में दी गई थी आज खरीदारी की सलाह। पराग मिल्क, भारत डेयरी, प्रभात डेयरी में भी जमकर खरीदारी। और सीएनबीसी आवाज के जैकपॉट सूर्य रोशनी ने कराई जमकर कमाई। शेयर में करीब 10% का अपर सर्किट लगा। जीनियस पावर, क्यू खेल में भी 10 से 12% की तेजी। 2020 में नीरज ने दी थी खरीदारी सलाह। नमस्कार, आखिरी सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर और आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से। आइए एक्सपायरी वाले दिन आप नजर डालते हैं निफ्टी पर। आपके सामने फ्लैट ट्रेड कर रहा है 10,310 पर, लेकिन इसके पीछे एक बहुत जबरदस्त कहानी है। आज आपने गैप डाउन ओपनिंग देखी क्योंकि विदेशी बाजार ज़रा कमज़ोर थे और वैसे भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपने कल के सत्र में आती हुई देखी थी। तो 10,196 का आपने लो लगता हुआ देखा। वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक आया, उसके बाद दोबारा बिकवा ली और अब वापस हरे निशान में आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। दिन के लोएस्ट लेवल 10,196 से लगभग 145 पॉइंट ऊपर आपको फिलहाल निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यही कहानी आपको बैंक निफ्टी में भी दिख रही है। फिलहाल आपके सामने 21,490 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लगभग 60 अंक ऊपर। आज का दिन का लोएस्ट लेवल आपने देखा लगभग 20,934, तो वहां से लगभग 650 पॉइंट का उछाल आप आते हुए देख रहे हैं बैंक निफ्टी पर। चलिए आज आपको बताते हैं कौन कौन लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे पैनल पर आज होंगे आशीष चतुर्मोता जी, जो बहुत शानदार आपको टेक्निकल कॉल देंगे 2 बजे। साथ ही साथ प्रदीप होचंदानी साहब जुड़ेंगे, वो भी हमारे साथ आपको 2:30 पर एक शानदार कॉल देंगे। और अजीत मिश्रा जी रेलिगेयर सिक्योरिटीज से आपके साथ 3 बजे एक बहुत अच्छा कॉल देते हुए दिखेंगे। आखिरी सौदा पर आज के फंडामेंटल गेस्ट हैं मयूरेश जोशी साहब, आप हेड ऑफ रिसर्च हैं विलियम ओनील सिक्योरिटीज़ पर। और साथ ही साथ प्रीव्यू में हमारे साथ सुमित जी जुड़ेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो बाजार को ट्रैक करते हैं। अर्निंग्स का मौसम चल रहा है। अब जो अर्निंग्स ड्यू हैं वो हैं सिगरेट मेकर आईटीसी के, जो शानदार तरीके से आज बढ़ा हुआ है। ग्लेनमार्क, जिसमें आप 3 दिन के रिवर्सल के बाद आज एक अच्छा हरा निशान देख रहे हैं। और कोल इंडिया, जो भी आपको हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। सावधान इंडिया में हमारे साथ सुमित जी जुड़ेंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो आपको बता रहे हैं किन स्टॉक्स पर आपको नज़र रखनी है, बच के चलना है। बाजार 3 महीने के हाई पे है और कोई गंद आपके पोर्टफोलियो में ना आ जाए, इसलिए आप ज़रा इनको ध्यान से सुने। डीलिंग रूम चेक हमेशा की तरह यतिन मोता जी के साथ होगा 3:10 पर। लेकिन फिलहाल 2 बज रहे हैं, हमारे साथ आशीष चतुर्मोता जी भी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, जिस हिसाब से बाजार में वॉलेटिलिटी है, आज जून की शानदार एक्सपायरी का आखिरी दिन है, बताइए बचे हुए 1.5 घंटे के लिए आपकी क्या राय है, लॉन्ग या शॉर्ट साइड? गुड आफ्टरनून शैल जी। तो मेरे हिसाब से बाजार ने आज बहुत वोलेटिलिटी दिखाई है। आपने देखा 2 बार अभी तक हम ग्रीन और रेड के बहुत एक अच्छे खासे नंबर्स पर जा चुके हैं। बट अब मुझे लगता है जिस तरह से सेकेंड हाफ में एक बेस बनाने के बाद बाजार ने रिकवरी की है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद मुझे लग रहा है बाजार के अंदर में देखने को मिल सकती है। और इस
शॉर्ट कवरिंग को प्ले करने का सबसे अच्छा स्टॉक जो मुझे नजर आ रहा है वो है आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि कल इस स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी, क्योंकि कुछ शेयर सेल की एक मार्केट में कहीं ना कहीं एक खबर चल रही थी। बट मुझे लगता है इस स्टॉक में अब एक बहुत ही अच्छा बेस 340-345 के जोन में बन चुका है। तो डे ट्रेडर्स के लिए और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, दोनों के लिए मुझे लगता है इस समय पर करंट लेवल्स पर आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करनी चाहिए। 340 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 370 के लक्ष्य मुझे लगता है आने वाले दिनों में आपको आईसीआईसीआई बैंक के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। डे ट्रेडर्स भी इसको 362 364 के टारगेट्स के लिए आज इसको प्ले कर सकते हैं। मुझे लगता है अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग इसमें नजर आ सकती है। जी हाँ, देखिए आशीष ने जिस शब्द का जिक्र किया शॉर्ट कवरिंग, मानिए निफ्टी और निफ्टी बैंक में एक चैनल थी जिसको हमने ट्रेड किया आज सुबह से नीचे, जैसे कि शैल जी ने समझाया, अभी 10,200 ऊपर 10,380 10,400। प्रदीप होचंदानी भी हमारे साथ हैं। प्रदीप, अगर आप आज की पूरी रेंज को देखें, आई मीन डिफाइंड रेंज है, लेकिन जैसे कहते हैं ना एक्सपायरी रिलेटेड मूव पॉसिबली वो 2:30 या फिर 3 बजे के आसपास आता है। आप ये बताइए, बस थोड़ा सा मैं आपका एक व्यू चाहूँगा, कोई ऑप्शन पकड़ना चाहेंगे आप नेक्स्ट वीक का जिससे हम इस एक्सपायरी रिलेटेड मूव को आज और कल में खेल सकें? क्या अगर 10,380 के ऊपर, क्या अगर 21,700 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो अगले आधे घंटे के लिए कौन सा ऑप्शन आपके जहन में होगा? नमस्कार वीरेंद्र जी, जैसे आपने चैनल की जो बात की वो एकदम रिलेवेंट है, क्योंकि ये जो रिसेंटली हमने अपमूव देखी थी तो उस टॉप्स और बॉटम्स को कनेक्ट करते हैं तो एक चैनल जो बनती है, बराबर उसी के लोअर एंड पे निफ्टी ने आज सुबह सपोर्ट लिया है 10,200 के आसपास। और अभी जो हमने लास्ट आधे घंटे में एक बढ़त देखी है, उसके बाद वापस से जो इसने डे हाई सुबह बना था खुलने के बाद उसको रिटेस्ट किया है, तो इन अ वे 10,357 के आसपास एक डबल टॉप बना है। तो अगर नेक्स्ट जो 1 घंटे की अगर मैं बात करूं, 1-1.5 घंटे की, तो जैसे ही अगर ये 10,357 का लेवल क्रॉस होता है तो मेरे हिसाब से एक शॉर्ट कवरिंग रैली इंट्राडे में देखी जा सकती है, और जिसमें निफ्टी 50 से 70 पॉइंट की क्विकली मूव देखा सकता है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। आज के लिए अगर प्ले करना है तो 10,357 का जो हाई बना है वो क्रॉस होता है तो फिर 10,350 की कॉल लेके निफ्टी में प्ले किया जा सकता है एक्सपायरी ट्रेड। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी की भी बात करें तो इसमें भी अभी जो एक स्पाइक देखा गया और 21,680 का इसने टॉप बनाया था, तो ये अगर जो टॉप क्रॉस होता है तो इसमें भी 200-300 पॉइंट की क्विक मूवमेंट देखी जा सकती है, और उस केस में 21,700 के एट द मनी कॉल लेके इसको प्ले किया जा सकता है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर नेक्स्ट वीक की बात करें तो दोनों ही इंडाइसिस में आज के जो बॉटम बने हैं सुबह खुल के वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर ये लेवल टूटते हैं तो एक पोजिशनल सेल ट्रिगर होगा और उस केस में बड़ी फॉल आ सकती है। तो ये मेरा इंट्राडे और पोजिशनल व्यू से पर्सपेक्टिव है। चलिए, ये राय आपको मिल रही है इंडिसेस पर प्रदीप होचंदानी साहब से। आज एक बहुत अच्छा भी दिन है, आप वीकली एक्सपायरी तो देख ही रहे हैं, लेकिन आज वीरेंद्र जी 22 साल के हो गए हैं और आज उनका जन्मदिन हमने अपने स्टूडियो में बनाया। तो वीरेंद्र जी, मेरी तरफ से, दर्शकों की तरफ से, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की तरफ से, खासकर निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल्स और पुट्स की तरफ से आपको अपने 22वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं ये जो आपने दी ना मुझे शैल जी, और उसमें से जो आपने मेरी उम्र कम की उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ईश्वर करे किसी को मेरी एक्चुअल उम्र का आभास ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों की तरफ से जो आपने मुझे बधाई दी है, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। और आपने एक केक कटिंग सेरेमनी भी यहाँ पे होस्ट की थी, तो सर बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। एक बार फिर से लौटते हैं बाजार की तरफ, और तो जैसे कि अभी एग्जैक्टली अगर आप देखें जी शैल जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वीरेंद्र जी, हम लोगों ने बहुत सारी बढ़िया फोटोग्राफ्स अपलोड करी थी बॉम्बे स्टूडियो के लिए। अच्छा। देखते हैं कि वो हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते अगले 15 मिनट में, लेकिन जैसा कि आप कह रहे थे वापस बाजार पे पहुंचते हैं। निफ्टी आपके सामने 13 अंक ऊपर चल रहा है, 10,320 और 127 अंक की तेजी अब आप बैंक निफ्टी पर आते हुए देख रहे हैं 21,545। वीरेंद्र जी जी, इस बीच बहुत कुछ क्रिटिकल ब्रेकआउट जो आपकी स्क्रीन पर आपको अगले 1-1.5 घंटे के लिए प्ले करने, एक ही करके उठाना शुरू करते हैं। शैल जी कुछ लेंगे, कुछ मैं लूंगा। एक बार स्क्रीन पर रखिए लाके टीवीएस मोटर्स। आशीष प्लीज इस पे एक टेक दीजिएगा। एट डे हाई टीवीएस मोटर्स आपकी स्क्रीन पर प्राइस है 388 रुपए का, एग्जैक्टली जून के हाईस पर और 200 डेमा को किस करता हुआ।
ऑटो में इसके रोलोवर्स भी काफ़ी स्ट्रांग है। प्लीज़ डायरेक्टर साहब इसका एक रोलोवर शीट भी लेके आइएगा। आपका टेक आखिरी 1 घंटे के लिए ट्रेड कैसा होगा इसमें? बहुत अच्छा होगा और बहुत ही अच्छा स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया इसको वीरेंद्र। मेरे हिसाब से ये स्टॉक 405 की तरफ आपको आज इंट्राडे में भी देखने को मिल सकता है और पोजिशनली मैं मानता हूँ 420 रुपए तक की जगह इस स्टॉक में नजर आ सकती है। एक बहुत अच्छे बिल्डअप के बाद हमने देखा इसके अंदर एक ये तेजी बनी और ये बहुत कंसोलिडेशन के बाद हुई है, तो मेरे हिसाब से काफी सस्टेन्ड मूव इस स्टॉक के अंदर में नजर आएगा। स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो होना चाहिए 380 का, तो 380 के स्टॉप लॉस के सामने शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 405 के लक्ष्य होंगे और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 420 के लक्ष्य मुझे लगता है टीवीएस मोटर में नजर आ सकता है। चलिए, ये राय आपको टीवीएस मोटर्स पर आती हुई दिख रही है। दिन के हाईएस्ट लेवल पर फिलहाल ऑटो स्पेस में आप तेजी देख रहे हैं। ये तेजी हीरो मोटर्स के एक शानदार इंटरव्यू के बाद आपको आती हुई दिखी, जहां पर मुंजाल साहब जो इस कंपनी के ओनर हैं, उन्होंने कहा कि रूरल स्पेस से जो डिमांड आ रही है वो बहुत ज़बरदस्त है। वापस बाजार की तरफ नजर डालते हैं, कहां आपको और तेजी आती हुई दिख रही है। ये प्रश्न आपके लिए है प्रदीप होचंदानी साहब। देखिए, दालमिया भारत सीमेंट की तरफ नजर डालिए। अब 708 रुपए का प्राइस आपको दिन में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। आज सीमेंट स्पेस में खास तेजी है और दालमिया भारत आपको पिछले 3-1 दिन से बहुत अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है। बताइए आपकी राय इस काउंटर पर फिलहाल 708.35। ये ओवरऑल सीमेंट स्पेस में रिलेटिवली हम ज्यादा स्ट्रेंथ देख रहे हैं कुछ टाइम से। दालमिया भारत खास करके अपने 200 डीएमए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 723.24 में इसका 200 दिन का एवरेज प्लेस्ड है और कहीं ना कहीं कल का हाई भी उसी के आसपास था। तो जैसे ही ये 723.24 का जो लेवल क्रॉस होता है डिसाइसिवली, तो फिर इसमें नेक्स्ट जो टारगेट आएगा वो करीबन 820-825 का लेवल आएगा, जहाँ पे वीकली चार्ट्स पे हम ट्रेंड लाइन का एक नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस देखेंगे। बायस पॉजिटिव है, ये रेजिस्टेंस क्रॉस होने के भी अच्छे चांसेस है। ऑन द लोअर साइड 670 जो आज का ओपन लो है वही एक सपोर्ट का काम करेगा, उसी के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन होल्ड की जा सकती है, किए जा सकते हैं। और 723.24 के ऊपर निकलता है फिर 820 के पहले कोई मेरे को रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रहा। जी हाँ, चलिए, ये राय आपको दालमिया भारत पर आती हुई दिख रही है। एक स्टॉक जहां पर आपको अच्छा मूवमेंट दिख रहा है एफएनओ स्पेस में, आशीष चतुर्मोता साहब, ये है कोटक महिंद्रा बैंक 1372। बताइए पोजिशनली आपको ये चार्ट्स पर कैसा लगता है? अब तो जुलाई की एक्सपायरी की ही बात होगी, तो अगर आप कोई कॉल या ऑप्शन ट्रेड देते हैं वो आप जुलाई के लिए दीजिए। जी, तो मेरे हिसाब से शैल जी, मैं इस पे सबसे पहले जो मेरा डेली चार्ट है उस पर मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि ये स्टॉक एक अच्छा खासा डबल बॉटम बनाने के बाद एक ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है और ऊपर में मुझे लगता है 1420 तक की अपसाइड कोटक महिंद्रा बैंक के इस अप ट्रेंड के अंदर में